साथियों, आपको शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म पढ़कर सुना रहे थे लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय इस पुस्तक का आखिरी विषय, आखिरी पैरा पुस्तक समापन की ओर। विषय संगीत के दुरुपयोग की निंदा, भर्त्सना हमने सुनी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं। मित्रों, कामुकता एवं कुत्सा भड़काने जैसे दुष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया स्वर कितना अहितकर होता है, इसकी एक कथा शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार आती है। त्वष्टा ऋषि ने ऋचा का उच्चारण करने में भूल की थी। त्वष्टा ऋषि ने ऋचा का उच्चारण करने में भूल की, उसका अवांछनीय रीत से दुरुपयोग किया, इसका फल बड़ा विपरीत निकला। त्वष्टा ने जिस प्रयोजन के लिए उच्चारण किया था वह तो पूरा न हुआ, वरन वृत्तासुर नामक एक देवघाती विकट महादैत्य उपज कर खड़ा हो गया और उसने भयंकर विभीषिकाएं उत्पन्न कर दी। आज ऐसे ही संगीत के दुरुपयोग ने समाज में अवांछनीय परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। जब कुत्साओं का पर्यायवाची संगीत बन गया तो विज्ञ समाज में उसकी सर्वत्र भर्त्सना की जाने लगी। औरंगजेब ने एक बार अपने राज्य में से वाद्य यंत्रों का जनाजा निकालकर उन्हें कब्रिस्तान में दफना देने का आदेश दिया था और संगीतकारों को, जनमानस को विलासी एवं पतोन्मुख बनाने का अपराधी घोषित करके उन्हें देश निकाले की सजा दी थी। पतोन्मुख, वासना प्रिय विलासी संगीत को भारतीय धर्म ग्रंथों में भी गणित, त्याज्य एवं गरहित घोषित किया गया और इस प्रकार के विष मिश्रित दूध को पीने से बचने के लिए ही सर्वसाधारण को निर्देश दिया। ऐसे नहीं कि अभिवचन यत्र तत्र भरे पड़े। संभ्रांत विज्ञ व्यक्तियों को भगवान मनु ने संगीत व्यसन से दूर रहने का परामर्श दिया। कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादिनं। मनु 2/178। न नृत्ये तथवा गायेन् वादित्राणि वादेत। मनु 4/64 में कहा गया है, इन अभिवचनों से काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुणों की पंक्ति में ही गीत नृत्य की गणना की गई और उनसे बचने की शिक्षा दी गई। आगे चलकर उन्होंने संगीत जीवी व्यक्ति को अनाचारी, अधम, गर्हित बताते हुए कहा कि न तो उनके साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करें और न उनका अन्न जल ही ग्रहण करें, उन्हें ब्राह्मण होने पर भी शूद्रवत समझें। यह अभिप्राय व्यक्त करने वाले मनु स्मृति में निम्न श्लोक हैं। कुशीलवो अकीर्णी च वर्षलीपतिरवे च ऐतान विगर्हिताचारान् पाङ्क्तेयान् द्विजादमान्। द्विजाति प्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् स्तेन गायन् योश्चान्नं तक्षुणो वा दुर्शिकस्य च प्रेष्या वा दुहिषांश्च चैव विप्रा शूद्रवदाचरेत्। ब्राह्मणो नैव गायेन्न नृत्येत्, ब्राह्मण ना तो गाये और न नाचे। मनुस्मृति 3/155, 167, 4/202
8/102 गोपथ 2/21 में कहा गया। मनु स्मृत में नृत्य गान वाद्य को तौत्रिक संज्ञा देते हुए उसे त्याज्य कामज विषण कहा गया। त्रैत्रकम वृथाट्या च कामजो दशको गणः। मनु स्मृत 7/47 विषणानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। मनु स्मृत 7/45। इन दोनों ही निर्देशों में संगीत की भर्त्सना की गई और उससे बचने के लिए कहा गया। वाल्मीकि रामायण में रावण की स्त्रियों के अनेक दूषणों में से वाल्मीकि रामायण में रावण की स्त्रियों के अनेक दूषणों में से एक यह भी गिनाया है कि वे संगीत परायण थीं। नृत्यवदित्र कुशला राक्षसेन्द्र भुजांगा काचिदवीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशति। अन्या कक्षगतेनैव मंडुने कांसितेक्षणा विपंचीं परिग्रह्यान्या नियता नृत्यशालिनी। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 10/32, 10/37, 10/38 इन सभी विचरणों में राक्षसियों को नाचने गाने वाली अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को साथ लटकाए रहने वाली, उन्हें साथ लेकर सोने वाली बताया गया। एक और असुर ललनाओं की इस कामज संगीत विषण से ग्रस्त स्थिति का वर्णन है। दूसरी ओर भगवान राम भरत जी को अयोध्या कांड 100/68 में संगीत व्यसन से सर्वथा दूर रहने का उपदेश देते हैं। एक गायकवाद कैश्चानर्थे संयोगा कामा कौटिल्य अर्थशास्त्र में, अर्थात गायन वादन कामोत्तेजक और अनर्थ मूलक हैं। उपरोक्त अभिवचनों में केवल कुत्सित संगीत की वासना भड़काने में संलग्न कुरुचिपूर्ण संगीतकारों की ही भर्त्सना की गई है। सत्य संगीत पर इस प्रकार के आक्षेप नहीं है। वह तो जनजीवन में भावनात्मक उत्कर्ष का ही पथ प्रशस्त कर सकता है। संसार भर के मनुष्यों ने सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले संगीत की महत्ता और आवश्यकता का एक स्वर से प्रतिपादन किया। इस प्रकार के अभिवचनों में से कुछ इस प्रकार हैं, आइए सुनते हैं। संगीत से आत्मा की मलिनता धुलती है। आवेर बीच गहराई में उतरो, तुम्हें हर पदार्थ के अंतरंग में एक दिव्य संगीत उभरता दिखाई देगा। कार्लाइल। संगीत आत्मा के ताप को शांत कर सकता है। महात्मा गांधी। संगीत में क्रूर हृदय को भी कोमल बनाने वाला जादू भरा पड़ा है। जेम्स वॉटसन। कितने ही महामानवों ने संगीत के संबंध में अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया है। संगीत मानव की विश्व भाषा है। लॉन्गफेलो। संगीत के पीछे पीछे खुदा चलता है। शेख सादी। संगीत टूटे हुए हृदय की औषधि है। ए हंट। संसार मुझसे चित्रों में बात करता है, मेरी आत्मा उसका उत्तर संगीत में देती है। रविन्द्रनाथ टैगोर। संगीत अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर सके, अपने सनातन स्वरूप को स्थिर रख सके, इसके लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए और उसे सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने देना चाहिए। महात्मा गांधी के संस्मरणों पर प्रकाश डालने वाली मनु बहन की डायरी में एक स्थान पर बापू का यह कथन छपा है, जिसमें उन्होंने कहा था, नृत्य कला के प्रति मेरे मन में आदर है। संगीत मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जिन गीत वाद्यों ने लोगों के मन विकृत कर दिए,
उन पर तो लोग रोक लगाऊंगा ही। दूध में मक्खी पड़ जाने पर वह अभक्ष्य बन जाता है। संगीत भी तभी तक ग्राह्य है जब तक उसके साथ सदाशयता जुड़ी हुई है। यदि वह पशु प्रवृत्तियों को भड़काता है, नीति सदाचार और मर्यादा पालन पर हमला करता है, तो उसकी विषाक्तता आग्राह्य ही होगी। तब ऐसे लक्ष्य भ्रष्ट संगीत का बहिष्कार ही करना पड़ेगा। मित्रों, संगीत एक शक्ति है, इसलिए जहाँ उसका उपयोग है वहाँ दुरुपयोग भी संभव है। आजकल संगीत के नाम पर अश्लीलता और भौंडापन बढ़ा है। उसे अच्छे सुमधुर और शास्त्रीय संगीत से स्थानापन्न करना और उसका लाभ उठाना बहुत आवश्यक हो गया है। ध्वनि एक वैज्ञानिक शक्ति है। एक पौराणिक कथा है कि त्वष्टा ऋषि से मंत्रोच्चारण में एक स्वर की गलती हुई थी और उसका परिणाम विपरीत हो गया था। त्वष्टा इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे, किंतु स्वर संबंधी उच्चारण की त्रुटि से जिसे इंद्र ने ही मार डाला। ऐसा वृत्त नामक महासुर उत्पन्न हो गया। स्वर लहरियों की शक्तियां असाधारण हैं। उनका दुरुपयोग करके जनमानस और समाज को दिग्भ्रांत किया जा सकता है और लोगों को कल्याण की दिशा में भी अग्रसर किया जा सकता है। हमें चाहिए कि स्वयं भी संगीत शक्ति का लाभ प्राप्त करें और समाज को भी उस पुण्य धारा में स्नान का सुख प्रदान करें। ओम शांति। पुस्तक का समापन हुआ। आपने सुना, समझा, जाना, तो लाभ लीजिए, औरों को भी बताइए। कुछ अच्छा लगा हो उसे नोट कर लीजिए डायरी में, नहीं तो ये पुस्तक ले आइए। धन्यवाद। ओम शांति।